हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे बेसिक परसेंटेज, जो 1/2 से लेकर के 1/20 तक और 1/100 तक था। अब हम देखते हैं बेसिक परसेंटेज को यूज करके स्टैंडर्ड परसेंटेज को कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है एक। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एक मतलब होता है 100%। उसके बाद 1/2 होता है, आप लोग जानते हैं 1/2 होता है 50%। अब इसी का अगर कोई पूछ दे कि 3/2 कितना होगा, इसी का यूज करके बेसिक परसेंटेज का ही यूज करके हम स्टैंडर्ड परसेंटेज को ज्ञात करते हैं। तो 1/2 होता है 50%, तो इसका 3 गुना है, तो 3/2 होगा 150%। उसी प्रकार से 7/2, तो एक का ही 7 गुना हुआ, तो इधर भी 7 गुना कर देंगे। 50 का 7 गुना 750%। अगर आप लोग को बेसिक परसेंटेज पूरा बढ़िया तरीका से अगर याद रहेगा तो स्टैंडर्ड परसेंटेज को ज्ञात करना बहुत ही ईजी है। तो आप लोग बेसिक परसेंटेज को अच्छी तरीक़ा से याद करने के बाद ही स्टैंडर्ड परसेंटेज को सोल्व करें। अब हम देखते हैं 1/3। 1/3 होता है 33.1 1/3%। तो बताइए 2/3। तो 1/3 होता है 33.1/3%। तो 2/3 इसी का 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे। जितना गुना लेफ्ट साइड में करेंगे उतना गुना हम राइट साइड में करेंगे। तो 33 का 2 गुना होता है 66 और 1 का 2 गुना 2, 66.2/3%। नेक्स्ट पूछते हैं आप लोग से 1/4। 1/4 कितना होता है? तो 1/4 होता है 25% के बराबर। तो बताइए 3/4 कितना होगा? तो 1/4 25%, तो 3/4 इसी का 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना कर देंगे। 25 या 75%। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करते हैं, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। वही क्रिया यहाँ पे अप्लाई हुआ है। 3/4 75%। उसी प्रकार से हम पूछना चाहते हैं 7/4 कितना होगा? तो 1/4 होता है 25%, तो 1 का ही 7 गुना हो गया, तो इधर भी 7 गुना कर देंगे। 25 175%। नेक्स्ट 1/5। 1/5 होता है 20% के बराबर। तो 3/5 कितना होगा? तो 1 का 3 गुना हो गया, तो इधर भी 3 गुना कर देंगे। 20 60%। उसके बाद पूछना चाहते हैं 7/5। तो 1/5 20%, तो 1 का ही 7 गुना हुआ, तो इधर भी 7 गुना कर देंगे। 20 40 140%। उसके बाद 1/6। तो 1/6 होता है 16.2/3% बेसिक में। तो हम पूछना चाहते हैं आप लोग से कि ये बताइए 2/6 तो 1/3 हो जाएगा। 5/6 कितना होगा? तो 5/6 16.2/3 का 5 गुना। जैसे देखिए कि 16.2/3 लिखा हुआ है, तो 16 प्लस 2/3 लिखा हुआ है। ये लिखने में समय लगता है, ये लिखने में समय नहीं लगता है, इसलिए हम इसको ना लिख करके इसको लिखते हैं। ठीक है, तो 16.2/3 को अलग अलग गुना कीजिए। तो 16 को गुना करेंगे 5 से, तो 16 × 5 = 80 प्लस 5 दूनी 10, 10/3। 80 प्लस इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 × 9 = 10, 3.1/3। तो 80 में 3.1/3 जोड़ेंगे तो 80 में 83.1/3% होगा। 80 में 3.1/3 जोड़ेंगे तो 83.1/3% 5/6 के बराबर होगा। नेक्स्ट 1/7। 1/7 होता है 14.2/7%। तो 2/7 कितना होगा? तो 14 का 2 गुना 28 और 2 का 2 गुना 4, 28.4/7%। नेक्स्ट बताइए 3/7।
तो 14 का 3 गुना, 14 तिया 42 और 2/7 का 3 दूनी 6, 42.6/7% ही 3/7 के बराबर होगा। उसके बाद 1/8, तो 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 कितना होगा? 1/8 होता है 12.5%। 1/8 होता है 12.5% के बराबर। इधर चमकता है इसीलिए नहीं लिख रहा है। 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 कितना होगा? 3/8, तो 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 इसका गुना करेंगे 3 से, तो 125 का 3 गुना 375, यानी 37.5%। तो 1/8 12.5%, तो 3/8 37.5%। नेक्स्ट 1/9, 1/9 होता है 11.1/9%। तो 5/9 कितना होगा? तो 5/9, तो इसका 5 गुना कीजिए, 11×55.5/9%। सेम उसी प्रकार से 1/10, 1/10 होता है 10% के बराबर। तो 7/10 कितना होगा? तो 7/10 एक 7 गुना हुआ, तो इधर भी 7 गुना करेंगे 70%। उसके बाद 11/10 कितना होगा? तो एक का ही 11 गुना, तो इसका भी 11 गुना करेंगे तो 110%। उसके बाद 1/11, तो 1/11 होता है 9.1/11% के बराबर। तो आप लोग बताइए कि 3/11 कितना होगा? तो 3/11 9.1/11 का 3 गुना, तो 27.3/11%। नेक्स्ट 1/12, तो देखिए 1 का मतलब होता है 100/12। इसको काटेंगे तो 50, 25 चौ 100 और 3 चौ 12, 25/3 को 8.1/3% लिख सकते हैं। 1/12 होता है 8.1/3%। तो 5/12, तो 8.1/3 का 5 गुना, 8.1/3 का 5 गुना करेंगे तो 8 5 40, अब 5 इकाई 5। अब 5/3 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 5/3 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1.2/3 होगा। तो 40 और 1 41.2/3%। नेक्स्ट 1/13, 1/13 बताए थे कि 7.9/13% के बराबर होता है। तो 2/13 बताइए, तो 2/13 7.9/13 का 2 गुना, तो 7 दूनी 14 प्लस 9 दूनी 18/13। अब 18/13 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 का 13 5 18, तो 15.5/13% ही 2/13 के बराबर होगा। नेक्स्ट 1/14, तो 1/14 होता है 7.1/7%। तो 3/14 कितना होगा? तो 7.1/7 का 3 गुना, 27.21/3/7%। उसी प्रकार से नेक्स्ट 1/15, तो 1/15 होता है 6.2/3% के बराबर। तो बताइए कि 3/15, 2/15 कितना होगा? 1/15 होता है 6.2/3%। तो इसका 2 गुना, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 12.4/3। अब 4/3 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 13, इस 1.1/3 होगा ना, तो 13.1/3%। नेक्स्ट बताइए 1/16, तो 1 का मतलब होता है 100/16, 25 चौ 100 और 4 चौ 16, यानी 6.1/4%। यानी 1/16 कितना होता है? तो 6.1/4% के बराबर होता है। तो बताइए कि 3/16 कितना होगा? तो 3/16 निकालने के लिए इसका 3 गुना करेंगे, छोटिया 18.3/4%।
उसके बाद 1/17 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/18 ऐसे लिख देते हैं। 1/17 होता है 17 पचे 85, 5.15/17%। उसके बाद 1/18, 1/18 होता है 5.5/9% के बराबर। उसके बाद 1/19 होता है 5.5/19% के बराबर, और 1/20 होता है 5%। तो बताइए कि 3/20 कितना होगा। तो 1/20 5%, तो 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना करेंगे, 15%, यानी 15% 3/20 के बराबर होगा। नेक्स्ट 1/24, 1/24, 1/24 होता है 4.1/6%। तो 7/24 कितना होगा। तो 7/24 यानी 4.1/6 का 7 गुना करेंगे, तो 7/28.7/6, इसको तोड़ेंगे तो 29.1/6%। 7/6 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.1/6 होगा ना। तो 28 में 1.1/6 जोड़ेंगे तो 28 और 29.1/6% ही 7/24 के बराबर है। नेक्स्ट 1/25, तो 1/25 होता है 4% के बराबर। तो 3/25 कितना होगा, 1/25 4%, तो 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना 12%। नेक्स्ट इसको मिटाना पड़ेगा। 1/40, 1/40 होता है 2.5%। तो 7/40 कितना होगा, तो इधर 7 गुना हुआ, तो इधर भी 7 गुना करेंगे, 25 75 सही, यानी 17.5% के बराबर। उसके बाद 11/40, तो 25 का 11 गुना करेंगे तो 25 250 और 25 375, 25 का 11 250 प्लस 25 275, तो 275 यानी 27.5% ही 11/40 के बराबर है। तो हम बेसिक परसेंटेज का यूज करके स्टैंडर्ड परसेंटेज के बारे में डिस्कस किए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इससे आगे परसेंटेज का क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे कि कैसे बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज को यूज करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।